नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण, बी वाक्य, सी शब्द, डी ध्वनि। सही जवाब है ऑप्शन सी शब्द। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द है। ध्यान दीजिएगा, जब भाषा की लघुतम इकाई सिर्फ पूछा जाए तो वहाँ वर्ण होगा, और जब भाषा की सार्थक लघुतम इकाई पूछा जाए तो वहाँ शब्द होगा। अगला सवाल, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। अगला सवाल, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र, डी राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। काली शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी विशेषण। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द विशेषण है। अगला सवाल, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क ख, बी च छ, सी य व, या डी त थ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी य व। इनमें से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह ऑप्शन सी य व है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल है, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सूर्यानी, बी सूर्यो, सी सूर्या, डी सूर्यांगी। सही जवाब ऑप्शन सी सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द सूर्या होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए जन्मा, बी जन्मजात, सी शिशु, डी नवजात। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी नवजात। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द नवजात है। अगला सवाल, कैथा का तत्सम शब्द क्या है? कैथा का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्यात, बी कत्था, सी कपित, डी कैथली। सही जवाब ऑप्शन सी कपित। कैथा का तत्सम शब्द कपित है, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कोई, बी आप, सी मैं, डी वे। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए कोई। आप, मैं, वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, बारंबार में कौन सा समास है?
बारंबार में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव। बारंबार में अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो या शब्दों की पुनरुक्ति हो, जैसे धीरे धीरे रातों रात, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। सही जवाब है ऑप्शन ए दीर्घ। पुस्तकालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद पुस्तक धन आलय होता है। यदि शब्द के बीच में आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। पुस्तकालय के बीच में आ की मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला सवाल है, इनमें से विभाजक अव्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पहले, आगे, पीछे, बी और, तथा, यथा, सी किंतु, तथापि, अथवा, या डी कब, जब, कल। सही जवाब ऑप्शन सी किंतु, तथापि, अथवा, ये विभाजक अव्यय हैं। वे अव्यय शब्द जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों के बीच विकल्प प्रस्तुत करते हैं या अलगाव या विभाजन का बोध कराते हैं, विभाजक अव्यय कहलाते हैं। किंतु, तथापि, अथवा, या, परंतु, चाहे आदि ये विभाजक अव्यय के उदाहरण हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, कुंडलियाँ छंद में चरणों की संख्या कितनी होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 8, सी 2, डी 6। कुंडलियाँ छंद में चरणों की संख्या कितनी होती हैं, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी 6। कुंडलियाँ छंद में 6 चरण होते हैं। दोहा के 2 और रोला के 4 होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दीप, बी सा, सी मन, डी जल चुका। बताइए इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी सा। दीप सा मन जल चुका है, पंक्ति में सा वाचक शब्द है। अगला सवाल, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? आपके ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, बी बालक बहुत देर से रो रहा है, सी अम्मा खाना बना रही है, या डी मजदूर चाय पी रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी बालक बहुत देर से रो रहा है। इस वाक्य में रो रहा है एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। अम्मा खाना बना रही है, यहाँ बनाना एक सकर्मक क्रिया है। और मजदूर चाय पी रहा है, ऑप्शन डी में यहाँ पीना एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि चाय पर एक क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। अगला सवाल है, आसमान का रंग नीला है, वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रंग, बी आसमान, सी नीला, डी है। विशेष्य शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी आसमान।
आसमान का रंग नीला है वाक्य में आसमान विशेष्य शब्द है। इस वाक्य में नीला शब्द आसमान या उसके रंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए आसमान विशेष्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? आपके ऑप्शन से ए हस्ताक्षर, बी दल, सी रोमकूप, डी लोग। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी दल। दल एक समूहवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। जब समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक समूह के रूप में किया जाता है तो वे सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। याद रखिएगा, हस्ताक्षर लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला सवाल, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपके ऑप्शन से ए उपवन, बी अंबर, सी कमल, डी उत्कर्ष। बताइए नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सही जवाब ऑप्शन सी कमल। नलिन और राजीव कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? आपके ऑप्शन से ए नरेश मेहता, बी अज्ञेय, सी सुमित्रानंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। सही जवाब ऑप्शन डी नरेश मेहता। बोलने दो चीड़ को नरेश मेहता की काव्य कृति है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।